हेलो बाजीगर्स, आशा है आप पोकर के इस इंटरेस्टिंग गेम को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। इस चैप्टर में हम उन हैंड्स की बात करेंगे जो आप टेक्सास होल्डम में सबसे ज्यादा बार बना पाएंगे। ये हैंड्स हैं हाई कार्ड और वन पेयर। टेक्सास होल्डम में 90% से भी ज्यादा बार एक प्लेयर के पास या तो हाई कार्ड हैंड होता है या फिर वन पेयर। इसी कारण इन हैंड्स को कैसे खेलना है यह सीखना बहुत जरूरी है। वैसे तो ये जाहिर है कि टॉप पेयर हमेशा मिडिल पेयर और बॉटम पेयर से बेहतर होता है, पर चलिए आज सीखें कि इन सब तरह के पेयर्स के साथ कैसे खेलना चाहिए। पोकर में रिवर तक किसी भी प्लेयर की वन पेयर बनाने की प्रोबेबिलिटी 42% होती है, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे ओपोनेंट का भी यहां वन पेयर लगभग 42% ऑफ द टाइम होगा। इसलिए अगर हम टॉप पेयर या सेकंड हाईएस्ट पेयर के साथ खेलते हैं तो हम खुद को शोडाउन पे जीतने का अच्छा मौका देते हैं, क्योंकि हमारे टॉप पेयर्स ओपोनेंट के पास बने हुए छोटे पेयर्स से बेटर होंगे। अगर एक हैंड में दो से ज्यादा प्लेयर्स हो तो छोटे पेयर्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी और भी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक 6 प्लेयर टेबल पे एक प्लेयर फोल्ड कर देता है और 5 प्लेयर्स फ्लॉप तक आ जाते हैं। उनमें से एक प्लेयर आप हैं और आपके होल कार्ड्स हैं एस एंड 5। मानिए कि फ्लॉप आती है किंग, क्वीन एंड 5। अब यहां हमारा वन पेयर तो बनता है, पर हमें इस स्पॉट में ज्यादा चिप्स नहीं डालने चाहिए। जब प्लेयर्स पोकर खेलना शुरू करते हैं उन्हें कमजोर पेयर्स के साथ भी हैंड में बना रहना अच्छा लगता है, पर छोटे पेयर्स के साथ बड़े पॉट्स ना खेलने में ही समझदारी है। एस एस, किंग किंग, क्वीन क्वीन, जैक जैक और 10-10 होल्डम में डील किए जाने वाले सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होल कार्ड्स हैं। जनरली हमें इन हैंड्स के साथ बड़े पॉट्स खेलने से डरना नहीं चाहिए, खासकर फ्लॉप खुलने से पहले, यानी कि प्री फ्लॉप स्टेज में। फ्लॉप के बाद भी हमें तभी फोल्ड करना चाहिए जब कम्युनिटी कार्ड्स हमारे हैंड के लिए अच्छे ना हो। अगर फ्लॉप पर 3 छोटे कार्ड्स खुलते हैं जैसे कि 9, 6, 3 या फिर 8, 4, 4 या फिर 7, 3, 2, तो ये बड़े पेयर्स वाले हैंड्स और भी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, क्योंकि अब हमारा हैंड इस बोर्ड के टॉप पेयर को भी हरा रहा है। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 जैसे छोटे पेयर्स तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब वो फ्लॉप पे इंप्रूव होने के बाद 3 ऑफ अ काइंड बना लें। यही नहीं, कभी कभार ऐसी सिचुएशन भी आएगी जब हमारे पास 3-3 जैसा एक स्मॉल पेयर होगा और कम्युनिटी कार्ड्स में हमारे हैंड से बड़े 2 पेयर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोर्ड आया 7, 7, 6, 6, जैक, यहां हमारा बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन टेबल के 5 कम्युनिटी कार्ड्स ही होंगे, यानी कि 7, 7, 6, 6 एंड जैक। यहां पे हमारे होल कार्ड्स 3-3 मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि बोर्ड पर पहले से ही 3-3 से बड़े 2 पेयर्स हैं। यहां अगर हमारे ओपोनेंट के पास जैक से बड़ा कोई एक कार्ड भी है तो हम ये हैंड हार जाएंगे। मानिए कि उनके पास यहां पर क्वीन 2 है, तो यहां उनका बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन बनेगा 7, 7, 6, 6 एंड क्वीन, जो हमारे बेस्ट 5 कार्ड कॉम्बिनेशन को हरा देगा। एक और सिचुएशन जिसमें हमें अपने छोटे पेयर सावधानी से खेलने चाहिए तब आती है जब अधिकतर कम्युनिटी कार्ड्स हमारे पेयर से बड़े खुलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप एक प्लेयर के अगेंस्ट हैंड खेल रहे हैं, आपके पास 5-5 है और फ्लॉप आता है किंग, जैक, 2। यहां पे आपका 5-5 तभी जीत सकता है अगर आपके ओपोनेंट के पास किंग या जैक ना हो। अब बात कर लेते हैं हाई कार्ड हैंड की। एक हाई कार्ड हैंड जीतने की प्रोबेबिलिटी पोकर में 50% होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप हाई कार्ड को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन समझने लगें। जैसे कि हम जानते हैं, हाई कार्ड होल्डम में सबसे लोवेस्ट हैंड रैंक होती है और आप इस हैंड के साथ तभी जीत सकते हैं जब आपके ओपोनेंट के पास भी रिवर तक सिर्फ हाई कार्ड हो और उनका कार्ड आपके हाई कार्ड से छोटा हो। आइए बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन की जिसमें हाई कार्ड के साथ खेलना भी सही हो सकता है। ऐसा तब होता है जब आपके बड़े कार्ड्स फ्लॉप पे ना सही पर आने वाली स्टेजेस में बाकी कार्ड से मिलकर एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 9, 10, जैक जैसी फ्लॉप्स पे एस किंग, एस क्वीन, एस जैक, किंग जैक और क्वीन जैक जैसे हैंड्स आसानी से खेले जा सकते हैं। जितना ज्यादा आप पोकर खेलेंगे उतना ही ज्यादा आपका एक्सपीरियंस
और स्किल बढ़ेगा और आप बेहतर जज कर पाएंगे कि कौन से हैंड को कैसे खेलना सही है। और इसी के साथ हम पोकर की कुछ कॉमन सिचुएशंस में हाई कार्ड या वन पेयर को कैसे खेलते हैं ये जान चुके हैं। इस चैप्टर में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आप अपने एस हाई और टॉप पेयर से ज्यादा चिप्स जीतें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ।